जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा राष्ट्रीय टोल प्लाजा पर टोल बढ़ाए जाने की कड़ी निंदा। जम्मू कश्मीर को टोल प्लाजा से मुक्त करने की मांग। मिनी सचिवालय रियासी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया गया आयोजन। सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य रूप से रहे मौजूद। पीएचई विभाग के डेली वेजर्स द्वारा आज रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लागू करने की मांग को लेकर जम्मू में सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। मांगे पूरी करने की लगाई गुहार। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में लगाया गया जनता दरबार और लोगों की समस्याओं को जल्द हल करने का दिया आश्वासन। श्रीनगर स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम द्वारा टीआरसी मीटिंग हॉल श्रीनगर में बैठक का किया गया आयोजन। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अतहर आमिर खान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष सहानी, मीनाक्षी छिब्बर सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने चेन्नई के राष्ट्रीय टोल प्लाजा में दरों पे अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर रोष प्रकट किया और सरकार से की गई बढ़ोतरी को कम करने की मांग करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं तथा टोल नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सरकार से जम्मू कश्मीर को टोल मुक्त बनाने की भी मांग की है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो हमने यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है वो राष्ट्रीय टोल प्लाजा जो चेन्नई के अंदर है उसकी दरों के अंदर एकदम बढ़ोतरी कर दी जाती है, बल्कि बढ़ोतरी नहीं उसकी दरों को जो है दुगना कर दिया गया है। उसके विरोध के अंदर है। हमारी सबसे पहले तो मांग है कि इस बढ़ोतरी को जल्द से जल्द रोल बैक किया जाना चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता पहले ही महंगाई से जूझ रही है, आर्थिक मंदी से जूझ रही है, यहाँ का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। जनता जो है सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, मगर सरकार है इस जिद पर अड़ी है, जनता से जो है वसूली की जिद। जो जनता मांग करती है, जो पार्टियां मांग करती हैं, सरकार बिल्कुल उसके विपरीत जो है वो निर्णय लेने की जिद पर अड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर की जनता मांग कर रही थी टोल से मुक्ति की। सरोड टोल प्लाजा को लेकर जो है एक बड़ा आंदोलन किया गया, इसलिए क्योंकि वहां सड़क मार्ग खराब था, तो जनता सड़कों पर उतरी थी कि जब तक सड़क मार्ग दुरुस्त नहीं होता कम से कम इस टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए। सरकार ने नहीं सुनी, वो टोल प्लाजा आज भी यहां पर बना हुआ है। और उल्टा क्या कर दिया गया कि जो यहां पर नाशरी के अंदर टोल प्लाजा था उसकी दरों को दुगना कर दिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रियासी में पहुंची, जहां पर उसका स्वागत मिनी सचिवालय में किया गया। मौके पर जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र के सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। मिनी सचिवालय में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम के दौरान कई सरकारी विभागों की तरफ से स्टॉल लगाए गए, जिसमें आने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सांसद ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई स्कीमों के बारे में जानकारी देना है और उन्हें जागरूक करना है, जिसे लोग उन योजनाओं का लाभ उठा सके। वहीं आज ऑडिटोरियम में रंगारंग कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने डोगरी लोकगीतों पर नृत्य किया। वहीं सांसद समेत आए हुए सभी लोगों ने शपथ ली कि आने वाले 2047 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बना कर उन्हें सशक्त बनाना है। इस मौके पर उनके साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। भारत माता की भारत माता की इधर है वो इधर है किसान कैसे उठाकर लाए किसान हमारे अपना फार्म में भी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है वहाँ पे। मिला है। अदरवाइज डिंगरी बात ये
कर रहे हैं। दिल्ली बांध की हमने। अच्छा ये भी ये फर्स्ट टाइम रोड जो है स्टार्ट मेडिसिनल में सर ये अन्ना बोलते ना ये हमारे मशरूम स्पेशल जम्मू ये बड़ा बड़ी मुर्गी होती है अन्ना बोलते हैं। हां आज लाना पड़ेगा। अच्छा से चालू है ना तो बड़ा एंटी कैंसर डीडीसी काउंसिल के मेंबर्स जो हैं मैं सुन रहे हैं, इसके बारे में आप देख भी रहे हैं। लेकिन विकसित भारत आखिर है क्या? और हमारा संजय नरेंद्र मोदी जी की सोच जो है ना वो आज तक सीमित नहीं है। वर्षगांठ बनाएंगे, वो कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त यानी कि भारत पूरी दुनिया के विकसित राष्ट्र यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है उनमें नहीं रखनी है। और इसी साथ को सुनिश्चित करने के लिए इधर है वो इधर है किसान ऐसे उठा कर लाए उसे किसान हमारे डीसीपीसी है अपना फार्म में भी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है, वहाँ से बुलाया ये हमने डिंगरी बहुत बांध अच्छे की कर रहे हैं। डिंगरी बांध की हमने। अच्छा ये काफी अच्छा कोकोन प्रोडक्शन का सेक्टर अच्छा। आ रहा है। इस बार भी ये लोग टारगेट अच्छा बहुत ठीक ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਆਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਦੁਬੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ नहीं खाओ टेस्ट करो सर। कौन कौन है सारियां तो आंगनवाड़ी भैन नहीं सुपरवाइजर कौन है एक अच्छा बाकी दो और भी हैं 3 सारियां सुपरवाइजर हाँ तो फिर वर्कर केड़ियां रहे वर्कर उधर बैठे नहीं ते रोजाना आइए ने बनता है ट्राई राशन में दे रहे हैं। उते 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 सर ये हमारी रिक्वेस्ट है हाँ वही है जो कर रहे हैं सर आपके थ्रू अगर सुनो JNK में स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जो है वो पंचायत जा रही है और उस गाड़ी के साथ 17 डिपार्टमेंट भी हैं और जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित विभाग भी साथ ही हैं। एक तो लाभार्थियों से बातचीत करके पता चलेगा बाकी दूसरे लोगों को कि भाई बताइए कि भाई उनको इसका लाभ कैसे मिला, पहले कितनी परेशानियां होती थी। दूसरा ये है कि ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं यात्रा के माध्यम से, जैसे कि आज हम रियासी में हैं, यहाँ पर दूर दराज से भी लोग जो हैं वो आएंगे, उनको जानकारी भी प्राप्त होगी। विशेष तौर पर उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से कौन सी ऐसी माता बहन है जिसे आज तक भी गैस सिलेंडर चूल्हा फ्री में नहीं मिला है। अगर ऐसी कोई माता बहन है तो उसका जहां रजिस्ट्रीकरण होगा और ये मोदी जी की गारंटी है कि उसको गैस सिलेंडर चूल्हा जो है वो फ्री मिलेगा। ऐसे ही किसान निधि और जो 6,000 रुपया जो है वो प्रधानमंत्री जी हर साल उनको भेजते हैं, लेकिन आज भी अगर कोई किसान रह गए हैं तो उनका भी जहां पर रजिस्ट्रीकरण होगा और उनको भी मिलेगा। और विशेष तौर पर ये जो आयुष्मान भारत के माध्यम से गोल्डन कार्ड नाम से जो हम कार्ड दे रहे हैं और उसका लाभ 5 लाख तक बीमारी का फ्री में है। और आज भी ऐसे कुछ क्या व्यक्ति हैं, क्या नागरिक हैं क्या जिनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो उनका कार्ड नहीं बना है, तो उनको भी वो कार्ड बने, उसके भी रजिस्टर यहाँ पर है और उनको यहाँ पर रजिस्ट्रीकरण होगा और उसके बाद उनको भी गोल्डन कार्ड मिले। किसान निधि हो जाए स्वनिधि, यहाँ हमने देखा कि भाई स्वनिधि के नाते कोई रेडी वाला, कोई बड़ी वाला, कोई छोटा दुकानदार अगर वो काम करना चाहता है, उसे लोन चाहिए तो वो आसानी से लोन उसे मिले। यहाँ पर विभागों के लोग बैठे हुए हैं, वो अपना एप्लीकेशन दरख्वास्त जहाँ पर दे उसे लोन मिलेगा। और मैं आपको अगर बताऊं ना कि एक एक योजना का लाभ जो है वो हर एक नागरिक को मिले, इसीलिए इन्होंने ये कैंप जहाँ पर लगवाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ मोदी की गारंटी की गाड़ी साथ साथ जहां पर घूम रही है, ये मोदी की गारंटी है कि जिसको आज तक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से छत नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, तो उसको भी मिलेगा। पीएचई विभाग के डेली वेजर्स द्वारा आज जम्मू में सड़कों पर उतरकर जम्मू कश्मीर की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों ने बताया कि 551 दिनों की हड़ताल के बाद भी सरकार द्वारा उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही हमारी मांगों पर
गो नहीं किया तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन उग्र रूप लेगा, जिसकी जिम्मेवार केवल मौजूदा सरकार होगी। इस मौके पर उन्होंने एलजी सरकार से अपील करते हुए डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लागू करते हुए उन्हें जल्द स्थायी करने की मांग की। अजी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। भारत माता की जय। भारत। और आज 551वां दिन हो गया हमें हड़ताल पे बैठे हुए। ये अंधी गुंगी बहरी सरकार जो है सोई हुई है, इसको जगाने के लिए हमने कौन कौन सा प्रयास नहीं किया, कौन सा पुल नहीं बंद किया, कंपनी वक्त तक बंद कर दिया, हर जगह हमने हर हथियार अपना लिए। बस सरकार सोई हुई है, ये बिल्कुल नहीं जाग रही है। हम सरकार को और एलजी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारा इलेक्शन से पहले हमारा रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, वरना अब जो हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, हम काम छोड़ हड़ताल पर ही जा सकते हैं। और कोई पुल बंद करना हो या कोई ऐसा काम करना वो हम करेंगे। और जल्दी से जल्दी हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। सरकार से हमें हाथ जोड़कर एलजी सरकार से हमें ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्य शर्मा ने जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें उन्होंने अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों की समस्याओं को सुना और कुछ समस्याओं का समाधान उन्होंने फोन के माध्यम से अधिकारियों को सूचित कर तुरंत कर दिया और बाकी लोगों को उनकी समस्याओं को जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया। बहुत सारे लोगों के साथ यही इशू है, मेरे खुद पे भी तो क्या होता था कि मीटर मीटर की मर्जी से मीटर स्मार्ट मीटर पे जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या किया गया, मीटर्स पे चेक किया गया टोटल पेंडिंग यूनिट्स थी। तो जो पेंडिंग यूनिट्स थी, जो एक्यूमुलेटेड थी पहले, जो बिल्स पे नहीं आई थी, तो उन्होंने क्या किया, वो सारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर्स अंकुश गुप्ता जी के साथ और हमारे पूर्व चेयरमैन कारपोरेटर जीत अंग्राल जी के साथ बैठने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लगा है कि सुबह से लेकर ही अलग अलग जगहों से कुछ डेपुटेशंस, एक सुंदरबनी से एक डेपुटेशन था, वहाँ कुछ एक समस्याओं को लेकर, हॉस्पिटल में एक बीमार थे उनकी समस्या को लेकर, कुछ एक वेयर हाउस फेडरेशन की तरफ, वेयर हाउस के बिल्कुल साथ ऑफिस से लगता हुआ कुछ एक वहाँ पर लगातार से वाटर लॉगिंग होती है, वहाँ चरणजीत जी और उनकी पूरी टीम द्वारा एक डेपुटेशन आया था, वहाँ एक सड़क के निर्माण को लेकर और कुछ एक जेएमसी के अलग अलग वार्डों से कुछ एक बिजली की समस्या को लेकर, कुछ पानी की समस्याओं को लेकर और कुछ सड़कों गलियों की समस्याओं को लेकर कुछ डेपुटेशंस आए थे। एक डिपार्टमेंट में अलग से अलग अलग 2 डिपार्टमेंटों में अंकुश जी भी और जीत अंग्राल जी भी जो हैं पूरी टीम को लेकर जो थे वो गए थे। और ये पार्टी की तरफ से जो एक प्रयास है, एक बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि डोर स्टेप के ऊपर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और ये समस्याएं हल होती हैं और लगातार से, और खासतौर पर लोग यहाँ पर आते भी हैं, उनके कार्य भी होते हैं। जहाँ कहीं कोई दिक्कत आती है वहाँ टेलीफोन करने के माध्यम से, और जहाँ कहीं जरूरत पड़ती है तो हमारे दोनों जो सीनियर लीडर्स हैं वहाँ जाते भी हैं, और जहाँ मेरी भी जरूरत पड़ती है मैं भी रिप्रेजेंटेशन लेकर अलग अलग डिपार्टमेंटों में जो है वो जाता हूँ। और एक बहुत अच्छा प्रयास पार्टी की तरफ से किया गया है, उसके लिए हम लोग माननीय अध्यक्ष जी को, महामंत्री संगठन और पूरी टीम को साधुवाद देना चाहते हैं कि उनके माध्यम से आज लोगों को हर दिन संडे को छोड़कर सुना जाता है और उनके कार्य होते हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम आज टीआरसी मीटिंग हॉल श्रीनगर में बुलाई गई, जिसमें प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। संसद सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों, व्यापारियों की बिरादरी और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ जीवंत चर्चा में योगदान दिया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ अतहर आमिर खान ने हालिया प्रस्तुति के दौरान श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई पूर्ण और चालू दोनों परियोजनाओं का व्यापक अवलोकन प्रदान किया। उन्होंने श्रीनगर शहर के प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से झेलम रिवर फ्रंट, सीबीडी, लाल चौक, पोलो हाई स्ट्रीट और एमए रोड में देखे गए परिवर्तनकारी परिवर्तनों को भी रेखांकित किया। बेसिकली जो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसमें हर किसी सिटी का एक एडवाइजरी फोरम होता है, जिसको हम स्मार्ट सिटीज़ एडवाइजरी फोरम कहते हैं।
इस एडवाइजरी फोरम में जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं उस पर्टिकुलर सिटी के, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो इसमें जो है मेंबर होते हैं। उनकी चेयरमैनशिप में भी ये मीटिंग की जाती है। फिर जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं या जो ट्रेड फैटर्निटी के मेंबर्स होते हैं वो सारे इसमें मेंबर होते हैं। बेसिक ये हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में ये एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग का एक मकसद ये होता है कि सभी जो एडवाइजरी फोरम के मेंबर्स हैं उनको बताया जा सके कि क्या पोजीशन है, कहाँ हम लोग पहुँचे हैं, क्या प्रोग्रेस है। प्लस अगर किसी के भी कोई सुझाव होते हैं कहीं पे जो है प्रोजेक्ट्स के हवाले से या एग्जीक्यूशन के हवाले से, वो सारा डिस्कशन इस मीटिंग में होता है। तो श्रीनगर में भी हर क्वार्टर में ये रिव्यू जिसको हम कहते हैं एडवाइजरी फोरम मीटिंग है, ये हमेशा कंटिन्यूसली होती है। उसी सिलसिले में आज कुख्यात ड्रग डीलर की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करके नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ एक बड़ा झटका दिया है। अधिकारियों ने बताया कि ओडूरा मावर के कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद अमीर मलिक पुत्र मोहम्मद मुख्तार मलिक के सेब के बगीचे 5.4 कनाल कासरा नंबर 14 को कड़े NDPS अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया है। प्रसिद्ध कवि, पत्रकार और लेखक मकबूल वीरे की चौथी बरसी पर स्प्रिंग्स मॉल अनंतनाग में एक साहित्यिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न लेखकों, पत्रकारों और कवियों ने भाग लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने मकबूल की कविताओं और सामाजिक कार्यों की सराहना की। दूर दराज या जो उनके साथी थे दूर दराज से, उनको तो हम नहीं बुलाते हैं, लेकिन जो यहाँ हमारे लोकल है अनंतनाग में, उसके जो अपने दोस्त हैं, चाहे वो सोसाइटी से हैं, चाहे वो शोरा है, चाहे वो, क्योंकि ये पाइकी तो मैं सबसे पहले, क्योंकि किसी भी मजलिस का आगाज हम दिलावत करम से शुरू करते हैं, तो प्लीज फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून बल अहयाउन। मकबूल वीरे की चौथी बरसी, सबसे पहले ये कहना लफ्ज़ ही हमारे लिए बहुत ही अफसोस और दुख का कारण बनता है, क्योंकि मकबूल हमारे उम्र के हिसाब से अगर देखें तो हमारे लिए बेटे के समान था, लेकिन उसमें जितने गुण थे, जितने फन था, जितना उसके पास शायरी, नसर और सहाफ़त का बहुत सारा मवाद था, वो न जाने कितने सालों तक और चलता रहता, और न जाने किस उम्र रसीदा ज़िंदगी में वो अपनी ज़िंदगी का एक और पड़ाव पार करता। लेकिन कहते हैं ना कि आज उनकी तो कल हमारी बारी है, मौत से किसको रस्तगारी है, मौत ने उन्हें हमसे छीन लिया। हम मकबूल वीरे को किस एंगल से याद करेंगे? जब उनके किसी भी शेर को पढ़ते हैं तो एक नया तूफान मचल उठता है। सहाबत में वो बेबाक थे, मुंहफट थे, और कभी कभी इस हद तक अपने अंदाज से लिखते थे कि लगता था दूसरे दिन उस पर कोई ना कोई एक्ट लग ही जाएगा। लेकिन मकबूल ने अपनी ज़िंदगी को जिस अंदाज से जिया है वो काबिल कदर है। हाँ, कभी कभी उसके निश्तर जनी का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन वो इन तमाम रुकावटों से निकल कर आखिरकार मंजिल पर पहुंचने की तकदो कर रहे थे कि अचानक वो हमसे बिछड़ गए। अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे। मोनम जी माय छैन मगर दुश्मनी मकर, दिल में पैचीत मैसेज दोस्ती मकर, मोनम जी माय छैन मगर दुश्मनी मकर। कश्मीर घाटी के श्रीनगर जिले में शलाकादल इलाके में आज एक आवासीय इमारत में आग लगने की भीषण घटना घटी, जिसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और इमारत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि घटना में किसी जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है।
जम्मू में सिंचाई विभाग द्वारा नाले पर नई नहर के बनाए जाने से सतवारी की पुरानी ब्लॉक धड़प रणबीर नहर के टूटने के कारण पानी की आपूर्ति बंद होने से स्थानीय लोगों ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि नई नहर के बनने से हमें काफी खुशी है, लेकिन इसके कारण पुरानी नहर का पानी बंद हो गया है, जिस वजह से फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तथा इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए पुरानी नहर को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की गुहार लगाई, जिससे फसलों में सिंचाई की जा सके ताकि फसलों को किसी तरह का नुकसान ना हो। मैं पिंड दड़प ਤੋਂ बोल ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹਿਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਹੜੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ताकि साड़ी कणक की फसल जी है सही सलामत हो सके। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिक्र कर